हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज तो वेंसडे है यानी बुधवार है और आज स्टोरी टाइम है, तो हम आ गए आपके पास स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल लेकर। तो स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल में आप सभी का, मेरे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आ जाओ बच्चों, कहानी सुनने। तुम्हारे लिए कहानी तैयार है। आज सुनाएंगे एक खरगोश, एक बुद्धिमान खरगोश, क्लेवर रैबिट, और हाथी की कहानी। आज हम जानेंगे कि शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली बुद्धि होती है। तो बच्चों देखो, खरगोश ने कैसे बुद्धि के ज़ोर से हाथी को हरा दिया। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। किसी जंगल में अत्यंत शक्तिशाली हाथियों का एक झुंड रहता था। हाथियों तो ऐसे ही शक्तिशाली होते हैं ना, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना बड़ा, बाप रे, और इतनी शक्तिशाली होती है हाथी। ये अपनी मस्ती में सारे जंगल में घुमा करते थे। ये अपने सामने किसी भी जानवर को कुछ नहीं समझते थे, इसलिए अधिकतर जानवर इनसे डर के मारे दूर ही रहते थे। इन बलशाली हाथियों से सभी जन डरते थे। जंगल के सभी जानवर हाथियों से डरते थे। एक बार जंगल में कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। तो क्या हुआ, वर्षा नहीं हुई मतलब रेन नहीं हुआ, रेन वाटर नहीं आया ऊपर से। तो क्या हुआ, सारे तालाब और नाले सूख गए, नदियाँ सूख गई। हाथियों को ये देखकर चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि अब उनका काम कैसे चलेगा, क्योंकि हाथी को तो नहाने व पीने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है ना। इसलिए सब हाथी ने अपने राजा के पास गए, हाथियों के राजा के पास गए। सबने उससे कहा कि आप कोई उपाय ढूंढो। तो हाथी राजा को याद आया कि जंगल में एक ऐसी झील भी है। कोई चिंता की कोई बात नहीं, जंगल में एक ऐसी झील है जिसका जल कभी नहीं सूखता। धरती के नीचे से ताज़ा पानी हमेशा उसे भरता रहता है। तो इसलिए ये सुनकर पूरा झुंड, हाथी का झुंड बहुत खुश हो गया। सभी उस झील तक जाने के लिए तैयार हो गए। वे सब झील की ओर चल दिए। 5 दिन के बाद एक सुबह वो सब झील के पास जा पहुँचे। पानी देखते ही वे सब दीवानों की तरह उस पर लपके खुशी से मस्त हो गए। झील के किनारे की दलदली भूमि में बहुत से खरगोश के बील थे। हाथियों तो एकदम मस्ती में पागल हो गए हाथियाँ, और अपनी मस्ती में चलते और दौड़ते। हाथियों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने कितने खरगोशों के जान से मार दिया है, क्योंकि उस दलदली भूमि में खरगोश बील में रहते थे। हाथियों को मस्ती के समय हाथियों के पैरे तले बहुत सारे खरगोश मारे गए। तो सभी खरगोश बहुत दुखी हो गए। उन्होंने हाथियों के जाने के बाद एक सभा की, एक मीटिंग की। सभा में उन्होंने चर्चा करने लगे कि क्या किया जाए। आने वाले समय में ऐसे हमले से अपने परिवारों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। हाथी तो कल फिर आएगा, रोज़ आएगा, तो हम क्या करेंगे। हम क्या यहाँ से कहाँ जाएंगे। हम यहाँ रहते हैं, हमको रोज़ ही मार डालेंगे, तो क्या किया जाए। तो खरगोश तो आकार में बहुत छोटे हैं,
और हाथी तो आकार में बहुत बड़े हैं, साइज़ में बहुत बड़े हैं और संख्या में भी बहुत ज़्यादा है। नंबर उन लोगों का बहुत सारा हाथी है। तो खरगोश क्या करे? एक नन्हे खरगोश ने कहा, क्या हम उन्हें डराकर भगा नहीं सकते? क्या हम उन्हें डराकर भगा नहीं सकते? एक खरगोश ने कहा। दूसरे खरगोश ने कहा, देखो, वे तो आकार में बहुत बड़े हैं और संख्या में बहुत ज़्यादा, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोई न कोई राह तो निकालनी होगी ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जाए। वहाँ एक बूढ़ा खरगोश था। बूढ़ा खरगोश ने कहा, हाँ, विचार तो बुरा नहीं है, मुझे ज़रा सोचने दो। फिर वे सोचते विचारते हुए कहा, पता है, हाथी ताकतवर होने के बावजूद थोड़े मूर्ख किस्म के जानवर होते हैं। उन्हें जो भी कहा जाए ये उस पर झट से विश्वास कर लेते हैं। इसलिए हम उनके साथ एक चाल चलेंगे। उसके लिए क्या तुम सब तैयार हो? सभी खरगोशों ने अपने सिर हिलाकर बोले, हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं। हाथियों को भगाने के लिए हम सब तैयार हैं। आप जो भी कहेंगे हम करेंगे। तो बूढ़े खरगोश ने कहा, तो सुनो, हम लोगों में से एक खरगोश दूत बनकर उनके पास जाएगा। हम कहेंगे कि हमें हमारे महाराज चंद्रमा ने भेजा है। भगवान चंद्रदेव यानी कि मून, भगवान चंद्रदेव हमारे राजा हैं। वे इस झील के भी राजा हैं। चंद्रमा ने हाथियों को संदेश भेजा है कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो आज के बाद दोबारा कभी झील की ओर न आए, वरना उनकी खैर नहीं। तो एक खरगोश क्या किया, उस रात को ही, हाथियों तो एक झील के पास थोड़े दूर एक वन में सो रहे थे। तो एक खरगोश ने क्या किया, एक पहाड़ी पर चला गया और हाथियों के झुंड के आने का इंतज़ार करने लगा और चिल्लाकर बोले, देखा हाथिया सो रहे हैं तो चिल्लाकर बोले, श्रीमान हाथी, आप सुनो। हाथी ने कहा, क्या हुआ? ये आवाज़ कहाँ से आ रहा? हाथी डर गया, ये आवाज़ अचानक कहाँ से आ गया? बोले, कौन बोल रहे हैं आप? तो खरगोश ने कहा, मैं भगवान चंद्रदेव के पास से आया हूँ। भगवान चंद्रदेव हमारा राजा है, हम उनके प्रजा हैं। भगवान चंद्रदेव ने हमें भेजा है आपको ये संदेश देने के लिए कि आप कल सवेरे होने से पहले ये झील छोड़कर दूर कहीं चला जाए झुंड को लेकर, नहीं तो बहुत भयंकर संकट होगा। हाथी तो डर गए। हाथी तो मूर्ख होते हैं, बलशाली होते हैं, पर ये बहुत मूर्ख होते हैं। ये तो विश्वास कर लिया हाथी ने, खरगोश की बात भी पूरा विश्वास कर लिया। तो हाथी ने कहा, हमें अपने राजा से मिलवा दो ना, हम भगवान चंद्रदेव से मिलना चाहते हैं। तो खरगोश ने कहा, चलो तुमसे भगवान चंद्रदेव से मिला देते हैं। रात गहराने लगी तो भीतर रात था। तो खरगोश ने हाथी को झील के पास ले गया और झील के पानी में भगवान चंद्र की, मतलब चंद्रमा की, मून की परछाई दिखाई दे रही थी। झील के पानी में, आकाश में तो मून था, चंद्रमा था, चंद्र था और चांद आकाश में था, और झील में
पानी में उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। हाथी ने उसे दिखाकर बोले, और देखो, ये हमारे राजा हैं, तुम इनको प्रणाम करो और ये बोलो कि तुम चला जाओगे, झुंड को लेकर कल सवेरे होने से पहले ही चले जाओगे। तो हाथी ने उसे ही खरगोशों का बलशाली राजा समझ लिया। उसने डर कर चंद्रमा को नमस्कार किया। तब और खरगोश ने कहा, ये देखो पानी में चंद्रमा, ये देखो हमारे राजा चंद्रदेव कैसे कांप रहे हैं, गुस्से से कांप रहे हैं। देखो कितना भारी गुस्सा आया है उनका, और गुस्से में मत लाओ, जल्दी चले जाओ यहाँ से। हाथी तो सच में ही डर गया और चंद्रमा को नमस्कार किया और दौड़ते दौड़ते झुंड के पास गया और सभी को बताया। बोला, चलो जल्दी चलो, हमको राजा चंद्रदेव ने दंड देंगे, चलो जल्दी यहाँ से। और फिर कभी झील की ओर नहीं गया और खरगोश बच गए। तो देखो बच्चों, बुद्धि के द्वारा ये खरगोश कैसे हाथी को ही हरा दिया। तो बुद्धि से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं होता, बल से ज़्यादा शक्तिशाली बुद्धि है, बुद्धि से शक्तिशाली कुछ नहीं है। तो आप लोगों को भी बुद्धि रखना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। और तब तक आप लोग स्वस्थ रहना, खुशी खुशी रहना, ठीक है। नमस्कार।